संपत्ति की लालच या संपत्ति के लेन देन, पैसों के लेन देन के चलते भी वाद विवाद की स्थितियां रहती हैं। घर परिवार इसी के चलते आजकल बिखर रहे हैं, टूट रहे हैं। दिवाली के समय वो जुए में पैसे हार गया था और घर में आकर मृतक संदीप भारती ने अपने मां सरिता भारती से पैसे की मांग की और मां ने इस बारे में मना कर दी। उसने पैसे देने से इनकार कर दिया। गुस्से में आकर उसने एक दिन सोए हुए आधे रात को संदीप भारती के कमरे में गया और रॉड से उसने भयावह तरीके से अपने बड़े भाई की हत्या कर दी। माँ बेचैन रहती, परेशान रहती, उसको रात में नींद नहीं आता, हमेशा अपने बड़े बेटे की हत्या के लिए वो परेशान रहती कि कहीं उसने बहुत बड़ा ये गलती किया है। जिस बेटे को उसने गर्भ से जन्म दिया उसकी हत्या उसके छोटे भाई ने की और उस हत्या में शामिल वो हैं और ये बात उसको बार बार खसकती थी। आपने अक्सर घर परिवार में लड़ाई झगड़े देखे होंगे, आपके परिवार में भी होता होगा, लेकिन कई बारी ऐसे झगड़े लड़ाई के पीछे कुछ ना कुछ कारण छुपे होते हैं। कई बार नशा इसका कारण होता है, कई बार जुआ इसका कारण होता है, कई बार संपत्ति की लालच या संपत्ति के लेन देन, पैसों के लेन देन के चलते भी वाद विवाद की स्थितियां रहती हैं। घर परिवार इसी के चलते आजकल बिखर रहे हैं, टूट रहे हैं। लेकिन कभी कोई ये अंदाज़ा नहीं लगा सकता कि जिस माँ ने अपने ही बेटे को पाल पोस कर बड़ा किया, जिसकी परवरिश करके 30 साल उसको उम्र दी, एक छोटे से बच्चे को 30 साल तक पाला पोसा, उसको अपने ही गर्भ से जन्म दिया हो, वो माँ कभी अपने ही बेटे की हत्या कर दे। लेकिन ऐसा एक मामला मैं आज आपको बताता हूँ जो कि आया है, वो भी छत्तीसगढ़ के शक्ति जिला से। शक्ति जिला जहाँ का मालखरौदा थाना क्षेत्र अंतर्गत चारपारा नाम का एक गांव, जहां पर एक युवक लापता हो जाता है अचानक से। गांव वाले पूछते हैं घर वालों से कि आखिरकार वो युवक गया तो गया कहाँ है, तुम्हारा बेटा दिखाई नहीं दे रहा। भाई से पूछता, तुम्हारा भाई आजकल गांव में कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, कहाँ गया, कहाँ है। घर वाले आनाकानी करते बताते उनको कि वो कहीं चला गया है, वो आएगा आराम से, ऐसे करके। ऐसे कहते कहते वो 6 महीने बीत जाते हैं। गाँव वाले तब तक सोच में पड़ जाते हैं कि लड़का गया तो गया कहाँ। कुछ दिनों पहले तो हमने देखा था, न किसी से बातचीत, न कहीं उसका फ़ोन भी नहीं लगता, लेकिन वो अभी तक आया क्यों नहीं है। परिवार वाले खुश थे आराम से, लेकिन परिवार वालों के चेहरे पर कोई शिकन न देखकर गांव वाले भी उस बात से भूल गए थे कि चलो इनके घर में चहल पहल है, बढ़िया से खुश हैं तो कहीं गया होगा, आएगा, ऐसे करके गांव वाले भी उस मामले में ज़्यादा पूछना ताछना भी छोड़ दिए थे। लेकिन एक माँ होती है जो अपने बेटे को गर्भ से जन्म देती है, अपने संतान को, उसको बड़ा करती है, और वही जब ना रहे तो कहीं ना कहीं कसकती है दिल। और एक माँ को भारीपन महसूस होता है जब उसका ही बेटा ना रहा हो इस दुनिया में, और क्या हो कि उस माँ के चलते भी उस बेटे की हत्या हो जाती है, यानी कि वो माँ भी लिप्त हो अपने ही बेटे के हत्या में। तो वो माँ भला कैसे इस चीज़ को सहन कर सकती है कि उसके बेटे की हत्यारिन वो है, उसके परिवार वाले हैं। कितना ही छुपाए, एक न एक दिन वो राज खुल ही जाता है। और वो माँ हमेशा बेचैन रहती, बेताब रहती, क्योंकि उसने ही अपने बेटे की हत्या में शामिल रही, वो भी शामिल रही, उसका छोटा बेटा शामिल रहा, मंझला बेटा शामिल रहा, और उसका जो दूसरा पति है वो भी उस हत्या में शामिल रहा। यानी कि एक को मारने के लिए 3 लोग इसमें शामिल थे। वो भी इसके पीछे की वजह बताई जाती है पैसों की लेन देन और जुए सट्टा का ये मामला। दरअसल ये पूरा मामला है मालखरौदा थाना क्षेत्र के चारपारा नाम के गांव का, जहां पर दिसंबर के महीने में एक युवक जिसका नाम संदीप भारती बताया जाता है, उम्र उसकी 30 साल थी, वो अपने गांव से अचानक लापता हो जाता है। गांव वाले पूछते कि कहाँ गया है तुम्हारा बेटा, कहाँ गया है तुम्हारा भाई। वो लोग इस बात को बताने में आनाकानी करते, लेकिन वो एक न एक दिन राज खुल ही गया। और 6 महीने बाद इस मामले में बड़ा खुलासा हुआ कि उन लोगों ने बेटे को मारकर अपने ही घर में दफनाया था। दृश्यम फिल्म अगर आपने देखी होगी तो कैसे वहाँ पर अजय देवगन एक युवक को मारकर, जहाँ पुलिस थाना बन रहा होता है, वहीं पर वो दफना देता है, और पुलिस इधर उधर ढूंढती रहती है, लेकिन कोई उसका सुराग नहीं मिलता। ऐसा ही ये मामला है जहाँ पर माता पिता ने और उसके भाई ने एक युवक की हत्या करके उसको अपने ही घर में दफन कर दिया था। और 6 महीने बाद इस मामले का खुलासा हुआ, क्योंकि माँ बेचैन रहती, क्योंकि वो हत्या थी और खुद को हत्या की पापनी बता रही थी।
और इसके चलते वो गांव के सरपंच से एक दिन मिलती है और गांव के सरपंच को ये बात बताती है कि उसके बेटे की हत्या उसने की है, जिसमें उसका मंझला बेटा भी शामिल है, जिसका नाम मंझले बेटे करण भारती और उसके दूसरे पति रंजीत भारती के साथ उसने मिलकर की है। दरअसल रंजीत भारती उसका दूसरा पति था और सबसे पहले पति संतोष भारती का कुछ समय पहले देहांत हो जाता है। उसके बेटे थे और महिला अकेलेपन से तंग आ चुकी थी, इसके चलते उसने दूसरी शादी की रंजीत भारती से और रंजीत भारती के साथ उसकी ज़िंदगी ठीक ठाक चल रही थी। लेकिन उसका बड़ा बेटा जिसका नाम संदीप भारती, जिसकी हत्या हुई, वो शराब पीता था। इसके अलावा जुए की लत भी उसको थी और वो पैसे हार जाता था और घर में पैसे की डिमांड वो करता था। और इसी बीच में दिवाली के समय वो जुए में पैसे हार गया था और घर में आकर मृतक संदीप भारती ने अपने मां सरिता भारती से पैसे की मांग की और मां ने इस बारे में मना कर दी, उसने पैसे देने से इनकार कर दिया, जिसके चलते आक्रोशित होकर संदीप भारती ने अपनी मां से मारपीट करना शुरू कर दिया। और ये सारा नज़ारा उसके मंझले भाई, छोटे भाई करण भारती ने अपनी आंखों से देखा, जिसके बाद में करण भारती ये देखकर बहुत गुस्से में आ गया कि उसका बड़ा भाई उसके ही मां को पर हाथ उठा रहा है और गुस्से में आकर उसने एक दिन सोए हुए आधे रात को संदीप भारती के कमरे में गया और रॉड से उसने भयावह तरीके से अपने बड़े भाई की हत्या कर दी। संदीप भारती की हत्या कर दी उसके छोटे भाई करण भारती ने। और इस मामले की जानकारी उसके बाद में अपने परिवार वालों को उसने दी कि उसने करण भारती ने अपने बड़े भाई संदीप भारती की हत्या कर दी है। अब इस बात की जानकारी परिवार में सरिता भारती, उसकी मां और उसके सौतेले पिता यानी कि दूसरे पति उस महिला के, जिसका नाम रंजीत भारती है, उसको हो जाती है। अब ये पूरा का पूरा मामला कहीं उन पर ही ना आ जाए और उन पर कोई केस ना चल जाए और परिवार वाले, गांव वाले उन पर कोई तरह का लालछन न लगाए, इससे वो लोग परेशान थे। और इसके चलते उन लोगों ने योजना बनाई कि घर में ही इसकी लाश को दफन कर देंगे। और उनका एक घर बन रहा था, आधा अधूरा घर, और घर के चार दीवारी के भीतर उन्होंने घुटने तक एक गड्ढा खोदा और उसमें उन लोगों ने संदीप भारती की लाश को ठिकाने लगा दिया, यानी कि वहीं उसको दफना दिया। जिसके बाद में किसी को कानो कान खबर नहीं हुई और कुछ दिनों तक जब संदीप भारती गांव में नहीं दिखा तो आस पड़ोस के लोग, परिवार के लोग पूछते थे कि तुम्हारा बड़ा बेटा, तुम्हारा भाई कहाँ है, आजकल दिखाई नहीं दे रहा। तो वो लोग कहते कि वो कहीं गया हुआ है, वो आएगा, बाद में आएगा, ऐसे करके। धीरे धीरे परिवार वाले, गांव वाले भी इस चीज़ को भूलते चले गए कि परिवार वाले जब कह रहे हैं कि वो कहीं गया है तो आराम से वो आएगा, ये सोचते हुए। लेकिन माँ बेचैन रहती, परेशान रहती, उसको रात में नींद नहीं आता, हमेशा अपने बड़े बेटे की हत्या के लिए वो परेशान रहती कि कहीं उसने बहुत बड़ा ये गलती किया है। जिस बेटे को उसने गर्भ से जन्म दिया उसकी हत्या उसके छोटे भाई ने की और उस हत्या में शामिल वो हैं। और ये बात उसको बार बार खसकती थी कि आखिरकार वो इस बात को बताए तो बताए कैसे। और एक दिन होता ऐसा है कि सरिता भारती राशन छुड़ाने के लिए गांव के ही एक राशन दुकान पर जाती है, जहां पर वो गांव के एक सरपंच को देखती है और इस पूरे बात की जानकारी वो वहाँ पर जाकर बता देती है, क्योंकि एक न एक दिन सच बाहर आ ही जाता है, सच छुपाए नहीं छुपता। और वो तो माँ थी जिसने अपने बेटे को जन्म दिया था और बाद में उसकी हत्या में वो शामिल हो गई। लेकिन उसने इस बात की जानकारी सरपंच को दी। सरपंच ने जब इस बात को सुना तो उसके भी पाँव तले ज़मीन खिसक गए और उसके बाद इस बात की जानकारी उसने कोटवार को दी और थाने को दी। मौके पर पुलिस वहां पर पहुंची और उनसे पूछताछ की, हिरासत में लेकर वहां पर एसडीएम की अनुमति के बाद में वो कब्र को खोदा गया और कब्र को खोदने के बाद में वहां पर उसके कंकाल मिले, जो कि पूरा का पूरा सड़ गल गया था। और उसे कब्जे में लेकर फॉरेंसिक एक्सपर्ट की टीम ने जांच पड़ताल शुरू की और बताया यही जा रहा है कि इस पूरे मामले में जो सबसे बड़ी बात है कि पैसे के चलते ये पूरा का पूरा विवाद शुरू हुआ, जहां पर जुआ में पैसा संदीप भारती हार जाता है और जिसके बाद में वो अपनी माँ से पैसे मांग रहा था और नहीं देने पर अपनी माँ की उसने पिटाई की। उसके बाद उसके छोटे बेटे ने ये पूरा का पूरा नज़ारा देखा, अपनी माँ को मारते हुए, पीटते हुए वो देख रहा था और गुस्से में आकर उसने आधी रात को अपने बड़े भाई की हत्या कर दी, एक लोहे के रॉड से मारकर। जिसके बाद में परिवार वाले साक्ष्य को छुपाने के लिए, किसी को कानो कान भनक न लगे इसके लिए, घर में ही उसकी लाश को दफना दिया और
सोचने लगे कि शायद ये राज कभी बाहर नहीं आएगा। लेकिन कहते हैं अपराधी कितना ही शातिर क्यों ना हो, एक न एक दिन पकड़ा जाता है, उसकी चालाकी एक न एक दिन पकड़ी जाती है और इस मामले में भी यही हुआ और आरोपी अब सलाखों के पीछे में है और पुलिस 6 महीने बाद इसका खुलासा किया है। और अब इस मामले में आगे क्या होगा, क्या इसमें न्यायिक जांच होगी और क्या इनको सज़ा मिलेगी, ये समय बताएगा। लेकिन ऐसे मामलों पर आपके विचार क्या है, नीचे अपनी राय कमेंट में बताइएगा। बाकी खबरें और भी है जिसके लिए बने रहिए छत्तीसगढ़ के साथ में। नमस्कार।